दुनिया का सबसे बड़ा चोर, वो जिसने सारी दुनिया में चोरी करने का रिकॉर्ड बना रखा है। वो दुनिया के हर बाजार, हर सामान को चुराने में माहिर है। और तो और वो आइडिया भी चुरा लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा कायर, वो जो खुद को कहता है दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा। असल में वो चीन सबसे बड़ा बुज़दिल है, सबसे बड़ा कायर है, सबसे बड़ा डरपोक है। दुनिया का सबसे बड़ा चालबाज, जिसकी चालबाजियों ने सारी दुनिया को परेशान कर रखा है, जिसकी चालबाजियों से उसके पड़ोसियों के जी का जंजाल बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा दगाबाज, वो मुल्क जिसने जिससे भी वादा किया, वो मुल्क जिस पर जिस किसी ने भी भरोसा किया, उसने किया तो सिर्फ उसके भरोसे का कत्ल। जो हर किसी के साथ दगेबाजी करता है, ऐसा कोई नहीं सगा जिसको उसने नहीं ठगा। वो है चीन। दुनिया का सबसे बड़ा और घिनौना जमीन खोर। जब सारी दुनिया विकास की बात करती है, वो आज भी दूसरों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। दुनिया भर से वो जमीन के नाम पर पंगा ले रहा है। उसके जमीन खोर हरकत उसे न खुद चैन से बैठने दे रही है, न वो दूसरों को चैन लेने दे रहा है। चीन, 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 जी हां, चीन, दुनिया का दुश्मन नंबर 1। आज उसी दुश्मन के ऐसी घिनौनी करतूतों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर हम क्यों चीन को दुनिया का दुश्मन 1 बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया में इस वक्त फैली अशांति की वजह कौन है? दुनिया में इस वक्त फैली महामारी की वजह कौन है? दुनिया में लाखों लोगों की मौजूदा समय में मौत की वजह कौन है? दुनिया में छाई वैश्विक मंदी की वजह अभी कौन है? दुनिया में करोड़ों लोगों की नौकरी जाने की मौजूदा वजह कौन है? लद्दाख के आसमान में युद्ध के बादल मंडराने की वजह कौन है? दुनिया में पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थक कौन है? सवाल चाहे जैसे भी हो, जिस भी तरह से पूछ लिए जाए, उनका जवाब सिर्फ एक ही मिलने वाला है: चीन, चीन और सिर्फ चीन। वो दुष्ट, वो घिनौना, वो मक्कार, वो चालबाज, वो दगाबाज, धूर्त और सिरदर्द एक ही है: चीन। और उसके पीछे है उसकी ढेर सारी वजहें। शुरुआत उसकी चोरी की करतूत से करते हैं। दुनिया का दुश्मन नंबर 1, दुनिया का चोर नंबर 1। चीन दुनिया में सबसे बड़ा चोर है। वो दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों की तकनीक चुराता आया है। दुनिया भर के तमाम मुल्क चीन पर डेटा चुराने से लेकर आइडिया चुराने तक का आरोप लगाते आए हैं। इनमें सबसे ताजा चोरी का मामला है कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश का। इसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर शिकायत कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि किस तरह चीन उनकी कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली लेबोरेटरीज के कंप्यूटरों पर साइबर अटैक करके, उन्हें हैक करके कोरोना के वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की लगातार कोशिश में जुटा है। इसी तरह का आरोप हिंदुस्तान की तरफ से भी चीन पर लगाया जा चुका है। लेकिन चोरी सिर्फ यही नहीं थमती। चोरी के नाम पर वो दुनिया भर की कंपनियों की
वो तकनीकें भी चुराने में जुटा रहता है जो नई तो होती ही हैं, दुनिया भर में लोगों को खासा आकर्षित करने में जुटी हैं। चीन खुद को सबसे तेजी से उभरता हुआ देश कहलाने का दंभ भरता है, लेकिन उसके यहाँ तैयार की गई ज्यादातर चीजें दूसरों से चुराई गई तकनीक की वजह से हैं। इन सब के अलावा उसे आप चोर कहें या कॉपी कैट कहें, वो कार से लेकर हवाई जहाज तक, स्टील्थ विमान से लेकर कॉम्बैट टैंक तक दूसरों को कॉपी करके बनाता है। दुनिया भर की तमाम कारें हो, मोटर बाइक हो, मोबाइल हो या दूसरे अप्लायंसेस, चीन ने सब कुछ दूसरों से चोरी करके बनाया है। सोचिए, जिस तकनीक को बनाने में देश अरबों डॉलर खर्च करते हैं, उन्हें चीन हैकरों के जरिए महज कुछ हजार का मेहनताना देकर चुरा लेता है। हालांकि नकल और चोरी के चक्कर में चीन का करीब हर सामान असली सामान के टक्कर में कहीं नहीं टिकता, लेकिन इससे दुनिया को बड़ा नुकसान होता है। दुनिया का दुश्मन नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा कायर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कायर मुल्क है। जब कोरोना उसके यहाँ फैला, उसे सारी दुनिया को बताकर उसकी रोकथाम पर काम करना चाहिए था, लेकिन डर के मारे चीन ने सारी दुनिया से इस महामारी को छिपाया। उसका नतीजा आज सारी दुनिया भुगत रही है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था खाई में चली गई है। इसके चलते अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जैसे देश चीन के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन चीन सच नहीं बोल रहा है। इतना ही नहीं, उसके कायरता का सबसे ताजा नमूना देखना हो तो लद्दाख में तनाव के बीच उसके प्रोपेगेंडा देखकर समझ लीजिए कि वो कितना डरा हुआ है। लद्दाख में भारतीय वीरों ने उसके सैनिकों को घुटने पर ला दिया है, तो वो बम गोला हथियार वाले वीडियो दिखाकर भारतीय सेना को डराने की कोशिश कर रहा है। और तो और, अपने सैनिकों का डर खत्म करने के लिए वो लद्दाख में भारतीय सेना के मनोबल को गिराने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है, गाने बजा रहा है ताकि भारतीयों का मनोबल गिर जाए। लेकिन असलियत क्या है? उसकी सेना से लेकर सरकार तक सबका मनोबल लद्दाख में लुट चुका है। दुनिया का दुश्मन नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा चालबाज। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, उसने सबसे पहले अपने ही फैलाए वायरस को काबू में किया। और फिर जब सारी दुनिया में चीजों की किल्लत होने लगी, तो सस्ती और घटिया चीजों को महंगी दामों पर बेचने लगा। दुनिया के तमाम देशों ने कोरोना से संबंधित टेस्ट किट और सामान को लेकर उस पर आरोप लगाए, लेकिन चीन अपनी चालबाजी से बाज न आया। दुनिया का दुश्मन नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा दगाबाज। चीन ने दुनिया के करीब हर मुल्क तक अपने सामान डंप कर रखे हैं, वो भी बाजार से सस्ता, ताकि वैश्विक स्तर पर उसके सामान की न सिर्फ खपत बढ़ जाए, बल्कि छोटे छोटे उत्पादकों की कमर टूट जाए और फिर वो एकल बाजार पर राज करे। लेकिन इससे भी बड़ी दगाबाजी है उसका दोहरा चरित्र। पीठ में छुरा घोंपने की घिनौनी हरकत। चीन ने दुनिया के तमाम देशों को कर्ज बांट रखा है, इतना जिनके बारे में कोई और दूसरा देश सोच नहीं सकता। ज्यादातर देशों की हालत ऐसी है कि मूडीज ने उन्हें कर्ज देने वालों का पैसा डूब जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। चीन ऐसे ही देशों को जानबूझकर मदद के नाम पर कर्ज देता है या दे रहा है और उन पर कर्ज वापस करने के नाम पर दबाव बनाता है। जाहिर है, छोटे देश अरबों डॉलर का कर्ज नहीं दे पाते और चीन उनके देश पर धीरे धीरे आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगता है। चीन की इस घिनौनी हरकत के सबसे ताजा शिकार हैं लाओस, मालदीव, श्रीलंका, जाम्बिया, नामीबिया। इन सभी देशों को चीन ने भारी भरकम लोन दिया है। फिर लोन न चुका पाने की स्थिति में उनके अहम ठिकानों और व्यापार पर अपना कब्जा जमा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक चीन ने दुनिया के 70 से 80 देशों को $5 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन बांट रखा है। मतलब पहले दोस्ती और फिर उसके नाम पर दगाबाजी। दुनिया का दुश्मन नंबर 1,
दुनिया का सबसे घिनौना जमीनखोर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जमीनखोर दानव है, जिसने अपनी जमीनखोर हसरतों की वजह से दुनिया में न जाने कितने मुल्कों को अपना दुश्मन बना रखा है। और क्या कहें, चीन ने अपनी सरहद से लगे 14 मुल्कों के साथ सीमा विवाद कर रखा है। वो सबकी जमीन को अपना बताता है और उनकी सीमा में घुसपैठ करके उसे हथियाने की कोशिश करता है। यही हालात इस वक्त लद्दाख में एलएसी पर भी है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।